हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसटीडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमारे एसएफडी बीएमडी चल रही थी, उसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम को हम क्लियर कर चुके थे और ओवर हैंगिंग को हम बीम को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें भी हमने एक सवाल कर लिया था पॉइंट लोड वाला। आज हम यूडीएल पॉइंट लोड मिक्स सवाल करेंगे, जो कि मैक्सिमम बार एग्ज़ाम में सवाल जो आते हैं वो इस टाइप के ही सवाल आते हैं। ओवर हैंगिंग केस के इससे टफ नहीं बनते हैं फिर आपके, so ये टफेस्ट एग्ज़ाम इज। अब देखिए, टफ तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर आपने पिछले सवालों की सबकी अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली है तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आप कहीं भी अड़ोगे, आप बराबर चलोगे मेरे। अगर आपने पिछले सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है, उन सवालों को 2 से 3 बार आपने सेल्फ नहीं किया है, तो ये सवाल नहीं आएगा। अगर आपने उनको किया हुआ है तो इस सवाल में कहीं भी नहीं अड़ोगे। चलिए, वही सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह हमारा हमेशा का तरीका रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम में, ओवर हैंगिंग बीम में हमारा सिस्टम क्या रहता है कि अपोजिट फोर्सों को बराबर करना। अपोजिट फोर्स को बराबर करना, तो सर बाकी सब लोग डाउनवर्ड है, आर ए और आर बी अपवर्ड इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या होंगे, ये अपोजिट साइड में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आर ए प्लस आर बी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या आ रहा है सर, यहीं शुरू कर दो। 1 किलोमीटर पर मीटर पर आ रहा है सर, यूडीएल है। और यूडीएल कहाँ तक है भाई, 5 मीटर तक है। कहाँ तक है, 5 मीटर तक। तो सर 1 × 5 कर दो, ये लो 5 कर दिया। प्लस फिर लोड कितना आ रहा है, फिर सर 8 किलोमीटर का लोड आ रहा है, ये देखिए 8 किलोमीटर कर दिया। फिर प्लस 4 किलोमीटर लोड आ रहा है, 4 किलोमीटर कर दिया। प्लस फिर 1.6 × 2.5 आ रहा है, प्लस 1.6 × 2.5 कर दिया, ये लो टोटल आ रहा है। तो आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा हमारे भाई, आर ए प्लस आर बी कितना हो जाएगा। चलिए, आर बी 5 प्लस 8 प्लस 4 16 80, ये कितना हो जाएगा, ये आपके 16 85 4, 8 प्लस 4 प्लस 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब टोटल कर देंगे इसको, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी तो कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर। ये हमारी एक रिएक्शन आ गई, आर ए प्लस आर बी 21 किलोमीटर। अब वही तरीका जो हम मूवमेंट लेते हैं, कल के सवाल में आपको जो मैं कराया था ओवर हैंगिंग के केस में, एक बार फिर से कर लो सर। बाइंडिंग मूवमेंट लेने में दिक्कत आती है हमें, जैसे कि कई बच्चे कह रहे थे ए बी सवाल था, पॉइंट लोड था, इधर भी पॉइंट लोड था, इधर भी पॉइंट लोड था। 10 किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये भी 2 मीटर डिस्टेंस, ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस, ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस और ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस, ये मान लीजिए। जब आप इससे सवाल देखते हो तो ये सिंपली सपोर्टेड सवाल होता है। जब आप यहाँ से मूवमेंट लेते हैं ए पे, तो ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, लोड इंटू ये डिस्टेंस कर रहे थे आप। सामने आ रहे थे लोड आपके, तो डाउनवर्ड को आप नेगेटिव ले रहे थे, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे थे। आपने ये अपने केस में करा था। वैसे मूवमेंट को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से ही पढ़ते हो, और मैंने साइन कन्वेंस में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो एसएम के रूल है उसी के अकॉर्डिंग बताया। लेकिन अपने को सवाल करने के समय मैंने आपको बेसिक तरीका बता रखा है, इस कोडवर्ड को याद रखो, आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। अब जब मैं यहाँ मूवमेंट ले रहा था इस जगह, तो यहाँ से वही सर इतनी सवाल तो सिंपली सपोर्टेड बीम तक सही थी, आर ए इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस। अब ये वाला मूवमेंट पीछे चला गया, तो मैंने आपको कल बताया था कि जब ये लोड ऐसे आ रहा है तो ये डाउनवर्ड करते करते इसके सामने ही आएगा। मैंने कहा था ये घूमेगा तो से। अब कल कई दिमाग सर अगर ये ऐसे घूम जाए तो ये फिर ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं घूमेगा, ये ऐसे तो नहीं घूमेगा, ये घूमेगा तो ऐसे ही, क्योंकि इस बीम की तरफ। चलो फिर भी आपके इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो, अगर आप जब बीच में कहीं मूवमेंट ले रहे हो, तो आपने जब साइन कन्वेंस पढ़े थे तो मैंने आपको सेक्शन बताया था कि जब सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो, तो आपके राइट साइड में जो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो वो कैसा हो जाएगा, अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इधर से क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हो, तो इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अब देखिए, यहाँ पे आपने जब जिस सिस्टम लिया, यहाँ जब इधर से आप मूवमेंट ले रहे हो, तो इस साइड से आप डाउनवर्ड लोड जो आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, उनको क्या ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो। तो इस सेक्शन में जब लेफ्ट साइड से जो लोड डाउनवर्ड आ रहे हैं आपके सेक्शन के, उसको जब नेगेटिव ले रहे हो, तो आपके राइट साइड से जो लोड डाउनवर्ड आएंगे उसे भी उसे क्या लोगे आप, कि सर पॉजिटिव लेंगे। वही बात कल समझा रहा था मैं आपको, चाहे ऐसे समझ लो
चाहे उसको साइन कन्वेंस के नियम से समझ लो, तो वो चीज़ वही रहेगी। अगर सर यहाँ पे लोड अपवर्ड आ रहा होता, इस लोड का ये अप साइड होता, ये लोड अपवर्ड होता, जब लेफ़्ट साइड से आप इधर मूवमेंट ले रहे हो, तो जब आपके लेफ़्ट साइड से अपवर्ड लोड को आपने जो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज माना है, इसको आपने पॉजिटिव मान रहे हो, जब ऐसे घुमा रहा है इसको अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो, पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड इधर साइड सर इस साइड क्या हो जाएगा, तो इस साइड ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा फंडा ये याद रखना है आपको बस, कि जिस सेक्शन से, क्योंकि हमेशा हमारे पास ऐसा केस पड़ा नहीं कि हमने जब मूवमेंट इस पॉइंट पे लिया तो इधर से भी लोड निकाला इधर से भी लोड लगाया, वो हमारे को साइन कन्वेंस ज़्यादातर ओवर हैंगिंग केस में ही दिक्कत देते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम तक तो आप कहीं भी नहीं अड़े थे साइन कन्वेंस पे, कि आपको सीधा था, आपने दे रखा था कि अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, या डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ या अपवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ। आपने जो थ्योरी मान के चली वही चीज़ है, तो वही थ्योरी मैं यहाँ बता रहा हूँ। बस यहाँ दिक्कत क्या आती है, जब ओवर हैंगिंग केस में आते हैं तो यहाँ सामने से जो चीज़ आती है वो तो ठीक है, आप लेते, अब इसमें पीछे भी लोड आता है, इसको दिक्कत देता है कि सर हम बीच में खड़ा हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब आप सेक्शन पे खड़े हो, इधर से जो आ रहा है आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो इधर से अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, इधर से आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा है, इधर से डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, बस खत्म कहानी। अब जैसे इसमें मूवमेंट में यहाँ लेके, अब मैं RARB का मान निकालूंगा तो यहाँ मूवमेंट लेके निकालूंगा, क्योंकि यहाँ से तो आपको आता है, यहाँ से तो सिंपली सपोर्टेड सवाल की तरह हो गया कि 1.6 इंटू ये डिस्टेंस सीधा सबको नेगेटिव लेना है, क्योंकि अब यहाँ खड़े हो आपने ये। लेकिन अब इस केस में, आप इस टाइप में केस में आपको दिक्कत आ जाती है, तो वो इसलिए मैं मूवमेंट को यहाँ लेके करूँगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं मूवमेंट लेता हूँ MB पर, किस पर लिया, MB बराबर B पॉइंट पर, सिमेशन 0, तो B पॉइंट पे मूवमेंट लिया तो मतलब B पॉइंट पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया मेरे मूवमेंट, जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं। अब क्या करना होता है, मूवमेंट लेने के लिए लोड इंटू डिस्टेंस करना पड़ता है, तो मैं यहाँ से खड़ा हूँ इस पॉइंट पे खड़ा, अब यहाँ से जितने भी लोड लग रहे हैं इंटू डिस्टेंस कर दूँ, लोड इंटू डिस्टेंस कर देता हूँ। सबसे पहले RA अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव ले लिया मैंने, RA प्लस कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, यहाँ से 5 और 5 10 और 2.5 12.5, ये लो 12.5। चलिए अब मैं आगे चला, सर यूडियल लग रहा है कितना, 1 किलोमीटर का 5 मीटर पर, चलिए 1 इंटू माइनस में, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है 5, और यूडियल हमेशा अपने कहाँ काम करता है, सेंटर पे काम करता है, इसलिए 5/2 प्लस में, सर मूवमेंट यहाँ ले रहे हो, ये डिस्टेंस छोड़ दी, लोड इंटू डिस्टेंस होता है, ये तो यूडियल आप कर दी, तो डिस्टेंस ये भी तो ली जाएगी ना, क्योंकि ये भी तो बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस, यहाँ से आप लोड है डिस्टेंस, तो यूडियल तो अपने सेंटर पे काम कर, उसका आधा कर लिया, और फिर इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 और 2 7.5, तो वो जोड़ दोगे आप 7.5। क्लियर बात को। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लिया करो, मैं जितनी बार बोलूँगा उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप पीछे रिमूव कर लिया करो। 5/2 प्लस 7.5। अब चलिए आगे का सी लो, 8 मिनट लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो 8 इंटू कितनी दूरी पर लग रहा है, वो भी 7.5 दूरी पर लग रहा है। चलिए 5 और 2 7.5। फिर चले आगे डी पॉइंट पर लोड लग रहा है -4, -4 मतलब डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए मैं 4 इंटू 5। चलिए फिर आगे इसी पॉइंट पे RB लग रहा है ना, अपवर्ड की तरफ, प्लस अपवर्ड लग रहा है प्लस RB, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 0 डिस्टेंस पे, यहीं तो खड़े हो इसी डिस्टेंस पे। अब चलिए सर, अब पीछे पहुंच गए हम यहाँ, अब सेक्शन के इस साइड से था तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव ले रखा था, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रखा था, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो जब मैंने इधर डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रखा है तो सेक्शन के इधर मेरा डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो RB प्लस कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 का हाफ, 2.5 का हाफ, ये तो 0 सिम्टम हो जाएगा, बराबर में इक्वल टू 0। क्लियर बात। दोबारा देख लेना अगर समझ में, तो RA इंटू 12.5। अब सबको उधर भेज दो जो माइनस, बराबर में ये माइनस की सिम्टम था, इधर चला गया, प्लस में हो जाएगा 1 इंटू 5 और 2 7, 7 और 7 14.5 इंटू 14.5। ठीक है, माइनस इधर गया तो ये प्लस हो गया 8 इंटू 7.5, तो 8 इंटू 7.5 प्लस का ये इधर आ गया तो कितना हो गया 5 के 20, 4 इंटू 5 माइनस इधर आ गया, ये प्लस का है तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 का हाफ माइनस हो जाएगा इजिकल टू 0। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लो, RA पहले इसको सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व कर लो, फिर 12 पॉइंट का 5 का भाग लगा देना इसको सॉल्व करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई अंदर। अब एक तो ना कैलकुलेशन में बहुत गलती होती है, आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता एक तो, कई बच्चों को सर कहते हैं कैलकुलेटर में बहुत गलती आती है, तो हमेशा आपके इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है उसमें जैसी आपको वैल्यू दिख रखी है ना वैसे ही किया करो।
मतलब इसमें ब्रैकेट लिया करो, आप हर चीज़ में ब्रैकेट लिया करो। अब यहाँ क्या करते हैं कई बच्चे जो भाग लगाते हैं, यहाँ भी हर चीज़ को ब्रैकेट में करके जैसे इस पोर्शन में करते हैं, तो इंटू 5/, अभी इस ब्रैकेट को नहीं लगाओगे तो ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जुड़ेगा, जबकि जोड़ना क्या है, इससे पूरी लेंथ को डिस्टेंस ये, इसको जोड़ने के बाद इससे मल्टीप्लाई होगी, इसको जुड़ने के बाद इससे मल्टीप्लाई होगी, जब जाके आपके ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये अपनी कैलकुलेशन गलत करवा देती हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन में विशेषकर ध्यान रखो। तो आर ए इसको सॉल्व करोगे तो आपके आर ए का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मिला लेना, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी कितना है 21, तो आर बी कितना हो जाएगा आपका अपने आप ही 11 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। चलिए आर बी का मान आ गया आपके पास 11 किलोमीटर, ये आपके पास सारी लोड आ गई और आर ए हो गया 10 किलोमीटर, आर ए हो गया 10 किलोमीटर। बस मेन इन सवालों में सिंपली सपोर्टेड बीम में और रैंकिंग केस में मैक्सिमम चीज़ क्या है, आर ए और आर बी का मान है। अगर आपने ये ही सही निकाल दिए तो आधा सवाल सही हो गया, क्योंकि फिर एसएफडी का तरीका तो आपको मालूम है, लोड अपवर्ड चल रहा है, पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है, या अपवर्ड नेगेटिव या डाउनवर्ड पॉजिटिव, फिर वो तरीका आपको आता है। बस फिर तो आप सीधे बस रूल को फॉलो करिए। मेन आर ए आर बी है, इसको ही बस ध्यान से करना होता है। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर मैं साफ करता हूँ इसको, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या एसएफडी बीएमडी निकालेंगे, आर ए आर बी निकल गया, अब शेयर फोर्स निकालते हैं, एसएफडी के मान निकालते हैं। चलिए एसएफडी की गणना करते हैं अब। चलो एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम इधर से करें उधर से करें, चलो उधर से ले आते हैं, कहीं से भी लो, कई सवालों मैंने इधर से लिया। वो मैंने कहा ना, वो हेडक मत लिया करो। आपने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपने रट रखा है तो आपको दिखते ही दिक्कत आएंगी। चलिए अब यहाँ से चलिए, आपने आर ए पे अपवर्ड कितना चल रहा है आपके 10 किलोमीटर, तो एस एफ शेयर फोर्स 8 किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर कितना है, अपवर्ड प्लस ले रहा हूँ, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहा हूँ, तो अपवर्ड 10 किलोमीटर, प्लस का 10 किलोमीटर, प्लस का 10 किलोमीटर। चलिए अब वही चीज़ एस एफ एक्स, अब इसको और डीपली करोगे तो देखो, आप डीपली घुसोगे तो इसमें सर इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे भी मैंने आपको जैसे मान लीजिए आपने कहा सर आप तो सीधे यहाँ पर इसके बीच में अगर आपसे कोई ऐसा शेयर फोर्स पूछ ले, तो आपने सीखा हुआ है कि सर शेयर फोर्स पूछ लेगा तो यूडियल लोड है, मुझे यहाँ तक डिस्टेंस देगा, जितनी डिस्टेंस देगा उतनी बता दूंगा। जैसे मान लीजिए उसने मुझे एक्स डिस्टेंस पे पूछा, इस जगह पूछा शेयर फोर्स का मान कितना होगा, तो मैंने कह दिया भाई एस एफ एक्स पे कितना होगा मेरे पास, कि पहले से ही मेरे पास प्लस का 10 किलोमीटर आ रहा है और माइनस का डब्ल्यू 1 किलोमीटर कितना लग रहा है, एक्स दूरी तक लग रहा है, तो माइनस का 1x, माइनस का 1x एक्स डिस्टेंस तक लग रहा है। और अब मैं उससे पूछ लूँ कि 5 मीटर की दूरी तक, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। यही कहानी है, वही मैं पिछले सवालों में सिखाता हुआ। इसलिए मैं सीधे क्या करता हूँ कि सीधे हमारे पास डिस्टेंस कहाँ तक है, यहाँ तक है, सी डिस्टेंस तक हमारे पास सवाल में दे रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, अब सी पॉइंट पे मुझे ऑलरेडी 8 किलोमीटर का लोड और लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड सी से पहले एस एफ एफ क्या निकालूंगा, शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ किससे, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से जस्ट पहले निकाल लूँगा। मेरे पे एस एफ डी का मान कितना आ रहा है, सी से जस्ट पहले, वो होता सी पे, मैं जस्ट पहले सी से, तो पहले से 10 किलोमीटर का लोड तो मेरा आ ही रहा है, जो हमेशा करता है। माइनस का कितना आ रहा है भाई, 1 डाउनवर्ड है, तो 1 × 5, माइनस का 1 × 5, ये लोड आ रहा है 1 × 5। सर 1 × 5 क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर का लोड पर मीटर पे लग रहा है, तो 5 मीटर पे कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से आपने इसको निकाला, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 5 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब चलिए एस एफ सी पर, फिर चले आप एस एफ सी पर, एस एफ सी पर पहले से ही 5 किलोमीटर का लोड तो पहले से ही आ रहा है, फिर माइनस का 8 और जा रहा है डाउनवर्ड, तो माइनस का 8 किलोमीटर, तो कितना हो गया, प्लस का 5 तो माइनस का 8, तो माइनस का 3 किलोमीटर, माइनस का 3 किलोमीटर किस पे, सी पॉइंट पर, ये सी से पहले, ये सी पॉइंट पर। अब सी से लेके डी तक कोई लोड काम कर रहा है क्या, सी से लेके डी तक कोई लोड काम कर रहा है, कोई भी लोड काम नहीं कर रहा, तो शेयर फोर्स एट सी डी से कितना रहेगा, सेम 3 किलोमीटर चलेगा, माइनस का 3 किलोमीटर। फिर डी पॉइंट पर लोड काम कर रहा है, यस सर कर रहा है, तो एस एफ डी, एस एफ डी तो माइनस का 3 किलोमीटर तो पहले से ही आ रहा है, और माइनस का 4 किलोमीटर और आ गया, कितना गया, माइनस का 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया, माइनस का 7 किलोमीटर। चलिए अब
डी से लेके बी तक कोई लोड काम कर रहा है क्या? डी से लेके बी तक, तो एस एफ डी बी। डी से लेके बी तक कोई लोड काम नहीं कर रहा, तो माइनस का 7 किलोमीटर वैसा का वैसा ही पड़ा है। डी से लेके बी तक कोई लोड काम नहीं कर रहा। अब बी पर, एस एफ बी पर पहला पॉइंट लोड काम कर रहा है ना, बी पर पॉइंट लोड काम कर रहा था, एस एफ बी पर, एस एफ बी पर प्लस माइनस का 7 किलोमीटर पहले से ही, और प्लस का कितना ऊपर जा रहा है, बट कितना 11 किलोमीटर, प्लस का 11 किलोमीटर। कितना हो गया, 11 में 7 गए तो प्लस का 4 किलोमीटर। कितना हो गया, प्लस का 4 किलोमीटर, प्लस का 4 किलोमीटर पहले से ही 7 किलोमीटर माइनस का, और 11 किलोमीटर ये अपवर्ड लग रहा है इसलिए प्लस लिया तो सब माइनस से। अब बी से ही स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट से यूडीएल ई पर। अब वही बात सर यहाँ तक पूछ रहे, तो यहाँ तक पूछेगा तो डिस्टेंस होनी चाहिए आपको, यानी सीधी डिस्टेंस यहाँ खत्म हो रही है जस्ट एस एफ सी से पहले या ई पे। अपने को निकालना है, क्या निकालना है, सीधा था एस एफ बी ई। तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो एस एफ प्लस 4 किलोमीटर, तो ई पर एस एफ ई पे निकालोगे, एस एफ ई से जस्ट पहले निकाल लो। पहले तक कितना लोड काम करे, जितनी डिस्टेंस होगी 2.5, तो प्लस ऑफ ई, प्लस का 4 किलोमीटर माइनस 1.6 इंटू 2.5, कितना हो गया माइनस का 4 इंटू, तो ये आ गया 0 किलोमीटर। तो एस एफ ई पर आपके पास कितना लोड आ गया, कोई दूसरा पॉइंट लोड काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ई पॉइंट पर 0 किलोमीटर। ये लो कहानी खत्म आपकी, एस एफ ई पर जस्ट 0 किलोमीटर खत्म हो गया यहाँ पे, जस्ट ई पर 0 किलोमीटर। अगर यहाँ पूछ लेता तो सर, तो यहाँ 2.5 से अगर 1 मीटर की भी डिस्टेंस होती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिर्फ यहाँ पे आके मतलब 0 खत्म हुआ है बस। ये अब होने के बाद हम क्या करते हैं, एस एफ डी ड्रॉ करते हैं बस। चलो एस एफ डी ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। इस तरह जैसे डाटा निकाला है उसकी एस एफ डी आ रही है। ये लोड है, ये भी लोड है, ये भी लोड है। चलिए ये मैंने एस एफ डी के लिए लाइन खींची। हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन एस एफ डी, बी एम डी, एक्सेल डायग्राम, जो भी डायग्राम हो सब एक साथ बनाएंगे। चलिए यहाँ से ऊपर से एस एफ पे चलते हैं, कितना प्लस का 10 किलोमीटर। चलिए प्लस का 10 किलोमीटर में चला यहाँ पे, फिर प्लस के 10 किलोमीटर सीधा आ गया जस्ट सी से पहले प्लस का 5 किलोमीटर, जस्ट सी से पहले 5 किलोमीटर यहाँ आ गया हूँ कहीं, तो ये मैं 5 किलोमीटर इधर आ गया क्योंकि तिरछा आया हूँ, यूडीएल है, यूडीएल में हमेशा सेर फोर्स तीसरे चलता है, तिरछा आ गया। प्लस सी से लेकर डी तक मेरा क्या चला है, सी, फिर सी पर ही मेरे सी पर ही लोड चेंज हुआ था। एस एफ सी पर कितना आ गया, माइनस का 3 किलोमीटर, तो फिर मैं जस्ट इसी पे सी पर ही माइनस का 3 किलोमीटर आ गया ना इसी पे। ये यूडीएल तक, फिर यूडीएल के बाद 8 किलोमीटर आया तो माइनस का 3 किलोमीटर सी पर हो गया। तो सी पर हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास 5 किलोमीटर, और ये हो गया मेरे पास 3 किलोमीटर। अब यहाँ से चला मैं वापस, सी से लेकर डी तक कितना है, सी से लेकर डी तक माइनस का 3 किलोमीटर, तो सेम टू सेम चला, कोई चांस नहीं हुआ। फिर डी पे चला और 4 नीचे आ गया तो माइनस का 7 हो गया, ये लो माइनस का 7 हो गया। फिर डी चले भी माइनस 7 चला, वापस माइनस 7 चला, ये लो और चल गया बराबर एकदम सीधा। फिर प्लस का 4 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए हम, प्लस के 4 किलोमीटर ये लो ऊपर पहुंच गए, 4 किलोमीटर पहुंच गए। फिर 0 किलोमीटर पे आ गए, तो 0 ये रहा, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो 0 यहाँ ख़त्म हो रहा है। ये आपकी एस एफ डी बन गई। अब इसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दो। चलिए एक नाम जो देना है वो दे दो। तो ये आपकी एस एफ डी तैयार हो गई, एस एफ डी। अब बात करते हैं अपन बी एम डी के लिए। चलिए शेयर फोर्स डायग्राम खत्म हो गया, आपका डायग्राम भी बन गया, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब बात करते हैं बी एम डी की, किसकी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। BMD की चलिए BMD BMA पर बताने की ज़रूरत नहीं है, और BME पर बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 B पर लेता हूँ, BMB पर क्या हो जाएगा, यहाँ मूवमेंट लेना है,
इधर से लूँगा तो बहुत लंबा रास्ता चल के आना पड़ेगा मुझे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इजी क्या रहेगा, सीधा ये लोड इंटू डिस्टेंस। तो डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो माइनस का 1.6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 का हाफ कितना आ जाएगा, ये तो सीधा 4 होता है, 4 25 50 5 किलोमीटर इंटू मीटर आ जाएगा BMB पर, 5 किलोमीटर माइनस का, ठीक है, माइनस का 5 किलोमीटर इंटू मीटर, 5 किलोमीटर इंटू मीटर BMB पर। अब D पर चलिए, BMD पर, BMD पर किधर से लोगे, इधर से लोगे तब भी वही बात है, उधर से लोगे तब भी वही बात है, कहीं से भी निकालो, कहीं से भी निकाल लो। BMA बराबर, तो इधर से लेते हैं तो RA इंटू 5 इंटू 2.5 7.5 हो गया, माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5 का हाफ प्लस में ये डिस्टेंस 2.5। नहीं समझ में आया, अब देखो यहाँ खड़े, RA इंटू 5 और 2 7.5 डिस्टेंस, 1 इंटू 5 का हाफ प्लस ये डिस्टेंस और जुड़ जाएगी तो वो जुड़ गई 2.5, ठीक है। बस यही तो चीज़ है, इतनी कहानी, प्लस 8 किलोमीटर लोड आ रहा है ना, माइनस का इधर ही कर देते हैं, माइनस का 8 इंटू कितना है 2.5, ये लो इसको सॉल्व करो बस, D इंटू 0 हो ही जाएगा। RA की वैल्यू कितनी है 10 रख दो, 10 RA की वैल्यू कितनी है 10 रख के इसको सॉल्व करो तो BMD का मान आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर इंटू मीटर, 30 किलोमीटर इंटू मीटर, 30 किलोमीटर इंटू मीटर। और अब C पे निकालो, BMC पर RA इंटू कितना हो जाएगा 5 माइनस का 1 इंटू 5 इंटू 5 का हाफ, RA की वैल्यू कितनी है 10, सॉल्व करोगे तो BMC पे आ जाएगा आपका 37.5 किलोमीटर, 37.5 किलोमीटर इंटू मीटर, 5 किलोमीटर इंटू मीटर। चलिए ये आ गया। देखिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसा आपको लग रहा है कि साइन कन्वेंस सर पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं, हमें समस्या आ रही है फिर भी, तो कमेंट में लिख देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। और वैसे जहाँ तक है आपको इससे ईजी वे में समझ में नहीं आएगा, मैंने जहाँ तक हो सकता है जितना ईजी वे हो सकता है वो इस ईजी वे को अपनाया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है टफ लग रहा है तो एक बार पुरानी वीडियो देख लेना, नोट्स देख लेना, तो उनको सॉल्व करना। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, तो उसको वापस अगली वीडियो में या किसी वीडियो में दोबारा समझा दिया जाएगा साइन कन्वेंस को, ठीक है। और एक बार में नहीं आएगा, फिर मैं कह रहा हूँ आप सोच रहे हो कि आपने एक बार देख लिया और मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ आ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे लेक्चर ये, SFD BMD नहीं आएगी जब तक। अदर चीज़ आ सकती है SFD BMD के लिए तो आपको खुद को ही जी जान प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो BMD डायग्राम बनाए, चलिए BME और BMA 0 0 0, BMB माइनस का 5 यहीं ले लेते हैं, माइनस का 5। अच्छा BMD 30 तो यहाँ ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, 30 थोड़ा सा बड़ा, SFD यहाँ लिख रहा हूँ मैं SFD डायग्राम, 30 BMC 37.5 यहाँ मान लिया। UDL है इधर तक, तो UDL में क्या आती है BMD हमेशा कर्व आती है, फिर प्लेन आएगी सीधी सिंपल तिरछी लाइन आएगी, यहाँ तक भी तिरछी लाइन आएगी, और यहाँ से आगे क्या है सीधी लाइन एकदम। फिर यहाँ से क्या है सिंगल केस 5 30 37.5, वही इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दो। शेयर फोर्स साइन क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया है। अब एक चीज़ है जो मैं आपसे ही पूछूंगा, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कौन सा बिंदु बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बिंदु बोलते हैं उसे। उसकी गणना आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर दो तरीके बताए थे पिछले सवाल में,
या तो इस पॉइंट पर सीधा मूवमेंट लो, कहाँ कटा है वीडियो, यहाँ सीधा पॉइंट सीधा लो 1.6 इंटू इसको क्या मानोगे y या x मानो, 1.6 इंटू 2.5 प्लस x, जिसे पिछले सवाल में करवाया था, देख लेना पिछले। लेकिन एक तो दूसरा तरीका और बताया था मैंने कि जब ये लाइन तिरछी सीधी बन जाए, एकदम तिरछी, इस सवाल में सीधी बन रही है, यूडियल नहीं था इधर, तो तिरछी बन जाती है, तो हमारे पास संभव त्रिभुज का नियम लग रहा है, त्रिभुज वाला नियम काम कर रहा है। तो मैं इस त्रिभुज वाले नियम से क्या करूँगा, इससे ही निकाल लूँगा, इससे ही मैं सवालों को कर लूँगा। ये कितनी है मेरे पास 5, और ये कितनी है 30, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 5 मीटर। मुझे क्या चाहिए, ये दूरी, इसको मैंने x मान लिया या y मान लिया कुछ भी, ये कितनी हो जाएगी मेरी 5 माइनस एक्स, तो x अपॉन में 5, 5 माइनस एक्स अपॉन में 30, 30x इंटू 25 माइनस 5x, तो ये इधर चला गया, 5x और 30x कितना हो जाएगा 35x बराबर 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 35। तो मेरे पास x कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, और इसको ऐड कर लेना x में, तो यही क्या हो जाएगा मेरा नति परिवर्तन बिंदु, किस पॉइंट से, ई पॉइंट से, अगर उस पॉइंट से बताना हो तो पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देना, तो इस पॉइंट से नति परिवर्तन बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नति परिवर्तन x का मान निकालना, और ई पॉइंट से नति परिवर्तन बिंदु कितना हो जाएगा 2.5 प्लस x मीटर, और x का मान आप निकाल लोगे। ठीक है, और एक दूसरा तरीका और बताया था मैंने आपको, यहाँ x मानो 2.5x जोड़ो, मूवमेंट लो, वो पिछले सवाल में देख लेना आप। तो ये सवाल आपका हो गया है कंप्लीट। अब इस टाइप के सवाल में आपको होमवर्क दे रहा हूँ कुछ सवालों के, जो आपको खुद करने हैं, फिर ये आपकी बीम कंप्लीट हो जाएगी। ओवर हैंगिंग के सारे केस, क्योंकि इससे टफ सवाल, सबसे टफ सवाल मैंने ले लिया और मैंने वो आपको करवा दिया है। अब इससे थोड़े इजी सवाल थे जो मुझे पहले करवाने चाहिए थे, लेकिन मैंने टफ सवाल लेके सीधा आपको ही देता हूँ सवालों को, आपको करने हैं वो सवाल, टफ नहीं है। ठीक है, इजी। पहला सवाल है होमवर्क के लिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास। सर ने अब इस साइड दे दिया, इस साइड दे दो, जो साइड दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवर हैंगिंग साइड नियम वही रहेंगे, इधर से मूवमेंट लोगे, इधर से आप अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हो, तो इधर से डाउनवर्ड पॉजिटिव, वो नियम वही रहेंगे, नियम चेंज नहीं होंगे, आपके ध्यान रखना। 2 किलोमीटर इंटू 4 मीटर, तो आपको एक ये निकालना है, नाम अपने आप दे देना, भले ABCD 4 नाम दे दिया। दूसरा सवाल है आपके पास, पूरे पे यूडियल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, टफ लग सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी इसके आंसर लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए। RA का मान आपके पास 6 आएगा, RB का मान इस सवाल के लिए 12 आएगा, कर लेना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान, 4 किलोमीटर आएगा, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का मान आपके पास x बराबर आएगा 2.67 मीटर। कहाँ से, ए सिरे से, A पॉइंट से, कहाँ से, A पॉइंट से। तो B से अपने आप दे, अगर आप B से निकालो तो B से देख लेना, A पॉइंट से 200 मीटर आएगा, इसके लिए आंसर है, तो इनको कर लेना। अब देखिए अगर आपको लगता है कि बोथ साइड से ओवर हैंगिंग मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, वैसे फिर भी मैं एक सवाल करा दूंगा। देखिए अब अगर इस साइड से आ जाएगा, जैसे कि आपको अगर बोथ साइड से भी आ जाएगा, तो आप अब एक साइड है, बोथ से एक ही बात है, यहाँ आ जाएगा, इसका चीज़ तो वही रहेगी, वो वहाँ से वो लोड लेना है, बस ये वही डिस्टेंस वो आप सीख चुके हैं, बस वो लटक रहा है। इतना सा चेंज है कि आप दोनों साइड्स हो जाएंगे बस। अब चाहे आप इधर से मूवमेंट लो तब भी आपको एक बैकवर्ड मिलने वाला है, इधर से मूवमेंट लोगे तब भी आपको पीछे एक मिलने वाला है, बस इतना सा ही फ़र्क आएगा, उस चीज़ को प्लस लेना है, बस वहीं गलती होगी और कहीं भी गलती नहीं होगी।